हे देयर वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी। हाय गाइस, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र सीईटी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल्सो द बुक्स जो आपको यूज़ करनी चाहिए टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. So let's see about the exam quickly. The exam is conducted only in the online mode. So ठीक है, online mode, multiple sessions होते हैं इसके, और जो centers हैं exam के वो महाराष्ट्र और दूसरी स्टेट्स में भी होते हैं. सो ये ऑनलाइन एग्जाम है. ओके फाइन, आपको अपनी प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है. द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शंस. ओके, एमसीक्यूज है, नो नेगेटिव मार्किंग. ओके, दिस इज अ गुड न्यूज. द टाइम अलॉटेड इज 2 hours 120 minutes. ओके, 120 मिनट्स मिलते हैं आपको, मतलब 2 hours. द क्वेश्चंस विल बी इन हिंदी एंड मराठी, तो 2 लैंग्वेजेस में है. द मॉक टेस्ट लिंक फॉर प्रैक्टिस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कैंडिडेट्स टू prepare themselves for online CTET. ठीक है, तो लिंक would be in the description box एंड जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनको ये प्रैक्टिस पेपर है वो अवेलेबल है, तो प्लीज़ ये ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं जल्दी से. सो इसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 40 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो आपकी 40 मार्क्स की है, इंग्लिश आपकी 30 मार्क्स की, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का, और टोटल एग्जाम जो है वो है 150 मार्क्स का. ओके, तो इसमें से आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बने वो नंबर 1 पे आपका लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 2 पे आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश, एंड नंबर 3 पे मैथ्स इन टर्म्स ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. लीगल एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं. लीगल मैगजिम्स एंड टर्म्स, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, इसके अंदर जो मेजर टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको इनमें करनी होती है बहुत सारी प्रैक्टिस, और एक बार आपको करना होता है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर सो दैट आप फाउंडेशन ले कर सके. इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो करी हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. जनरल नॉलेज देखिए, जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इन्वायरमेंट बेस्ड जीके क्वेश्चंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ये तो है आपकी स्टैटिक जीके. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये कैसे कवर करनी है, कौन सी बुक्स आपको यूज करनी चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए भी यू नीड टू हैव अ गुड बुक. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. English देखिए, English में this section will consist of the questions on the areas like vocabulary, synonyms, antonyms, analogies, idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement, sentence rearrangement, fill in the blanks. English usage errors, मतलब आपको spot करने हैं errors. इसके अंदर आपकी grammar test होगी, तो you should be well versed with your rules of grammar and you should have done good practice of all these topics that I am discussing. Common errors, spotting errors, inappropriate usage of words, spelling mistakes एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन. अंदर आपको इन्होंने कहा है 10th स्टैंडर्ड लेवल का जो मैथ्स है और वो टॉपिक्स हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, एवरेज एंड वेन डायग्राम. ये इन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं टॉपिक्स. दैट इज व्हाट आई हैव मेंशन्ड. लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं. देखिए, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो 2 में डिवाइडेड होती है. एक तो होती है आपकी पजल टाइप क्वेश्चंस जो कि ये सारे हैं, और एक आपके होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस. देख लिए, लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं. सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, arithmetical reasoning and inserting the missing character, assumption, statement and conclusion, forcefulness of arguments, evaluating inferences, evaluating given courses of action, strengthening and weakening arguments, cause and action, assertion and reason, syllogisms. अब आपको लगेगा इतने सारे टॉपिक्स हैं, बट क्रिटिकल रीजनिंग में जब आप 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपकी फाउंडेशन ले हो जाती है. बुक्स डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस आपका लॉजिकल रीजनिंग इज फॉर 40 मार्क्स, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. और आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए जो अजम्पशंस और ये सब वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको बाय करनी चाहिए MK पांडे. ओके, अब आपका मैथ्स के लिए देखिए, अगर तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपको इस बुक के लिए जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप ये बुक कवर कर सकते हैं. ओके, इंग्लिश के लिए अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है अगेन तो फिर तो आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली बुक ले लीजिए. बट अगर आपको फाउंडेशन ले करनी है और आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है तो आप बाय कर सकते हैं अरिहंत या टाटा मैकग्रॉ हिल की इंग्लिश बुक,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फाइन। लीगल एप्टीट्यूड के लिए बेस्ट रहेगी यूनिवर्सल्स या एपी भारद्वाज। अगर आप 1 ईयर वाले कैंडिडेट हैं, मतलब आपके पास बहुत टाइम है, तो आप एपी भारद्वाज के लिए जा सकते हैं, बट अगर आपके पास सिर्फ 1 मंथ है तो आप जाइए यूनिवर्सल्स के लिए। जनरल नॉलेज देख लेते हैं। देखिए, जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके आपकी ल्यूसेंस जीके से कवर होगी, और करंट अफेयर्स आप टिप्स बिट्स एनुअल एडिशन या मंथली एडिशंस और प्रतियोगिता दर्पण का आप एनुअल एडिशन ले सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास 1 ईयर है तो आप फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है ना। बट अगर आपके पास सिर्फ 1 या 2 मंथ्स हैं तो आपको न्यूज़पेपर पढ़कर ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी बहुत सारी पिछली न्यूज़ मिस हो चुकी है। आपको 1 ईयर की न्यूज़ कवर करनी होती है, तो फिर आप कोई भी एनुअल एडिशंस आते हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप 2020 में एग्जाम देंगे तो 2019 की एनुअल एडिशन में पूरी न्यूज़ कवर होगी। आप जानना चाहते हैं कि आपको इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, प्लस आपको ये बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, तो आपको देखनी चाहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आई हैव डिस्कस्ड सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। प्लस मैंने आपको बताया है कि आप 1 मंथ में कैसे इस एग्जाम के लिए बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 मंथ स्ट्रैटेजी, यूसेज ऑफ बुक्स एंड स्ट्रैटेजी इन जर्नल। तो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल ID, दैट इज़ info.logiri@gmail.com। आप वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जो है @IamLogiri, ठीक है। वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ, जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल ID नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल ID ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।